हेलो गाइस, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है 6.6। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या है। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल दी है और उनके एरिया की जो रेशो होगी वो इक्वल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया की रेशो किसके इक्वल होगी, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। ओके, ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ करना क्या है एक्चुअल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल है एबीसी एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दूसरी ट्रायंगल है। ये प्रूव करनी है ए बी बाय पी क्यू की होल स्क्वायर इक्वल। दो ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। एक ट्रायंगल ये होगी और दूसरी ट्रायंगल ये होगी। ठीक है जी, ये होगी ए बी सी और ये होगी पी क्यू आर। बात क्लियर है इतनी। हम बाय कंस्ट्रक्शन ये 90 डिग्री ले लेते हैं। ओके, ये हो गया ए बी सी, ये डी ले लो और ऐसे ही प्रूव करने के लिए हम इसमें भी ऐसा मान लेते हैं पी क्यू आर एन। ठीक है जी, तो प्रूव क्या करना है, ए बी बाय पी क्यू की होल स्क्वायर, बी सी बाय क्यू आर की स्क्वायर इक्वल ए सी बाय पी आर की स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, दो ट्रायंगल मैंने लिख दिए। अब देखिए प्रूव कैसे करेंगे, आ जाते हैं प्रूफ पे। हमें गिवन क्या है पहले तो वो क्लियर होना चाहिए। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर यहां से क्या रिजल्ट आ सकता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये तो एंगल की बात हुई और उनकी रेशो भी इक्वल होगी। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल होगा बी सी बाय क्यू आर और इक्वल होगा ए सी बाय पी आर। दो रिजल्ट यहां से निकल के आते हैं, जो रिजल्ट जो पार्ट हमें गिवन है उसमें से। ठीक है, अब इनका हमें यूज करना है। ठीक है, देखिए ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये पार्ट हमें गिवन है। प्रूव करना है एरिया की रेशो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी, उनकी रेशो के। ठीक है जी, देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बी सी, इंटू हाइट एडी, नेक्स्ट हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू में पी एन। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया, बी सी इंटू ए डी डिवाइड बाय क्यू आर इंटू पी एन। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, 2 लगा लो इसको और ये होगी 1। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, BC बाय क्यू आर और ये रिजल्ट भी BC बाय क्यू आर आ जाना चाहिए।
ताकि हम प्रूव कर सके। ठीक है, अगर हम दो ट्रायंगल में आते हैं ए बी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर पाता हूं, कौन कौन से ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एन। ओके जी, तो इनको सिमिलर प्रूव करना बड़ी सिंपल बात है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू गिवन है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। दूसरी बात, ये 90 है दोनों के दोनों, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गई ट्रायंगल किसके, पी क्यू एन के। इतनी बात क्लियर है। इसमें से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इनकी रेशो भी इक्वल होगी, इसका मतलब देयरफॉर ए बी बाय पी क्यू इक्वल हो गया ए डी बाय पी एन के। मुझे इतने की ही जरूरत थी, इसलिए मैंने इतना ही लिखा, होने को तो बी डी बाय क्यू एन भी हो सकता है। ओके, मेरी बात समझ गए, आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा पार्ट रह गया है, इस चीज को समझेंगे। पहले क्या था फर्स्ट इक्वेशन में, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, ए सी बाय पी आर। सेकंड में आया हमारे पास बी सी बाय क्यू आर इंटू ए डी बाय पी एन। अब क्या आ गया, ए बी बाय पी क्यू ए डी बाय पी एन के इक्वल है। इस यहाँ से रिजल्ट को समझो, ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल आ गया, ए डी बाय पी एन के। और ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल भी है, बी सी बाय क्यू आर के। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ 2 3 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो ये बात, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी सी बाय क्यू आर था ए बी बाय पी क्यू के इक्वल, और ए डी बाय पी एन भी ए बी बाय पी क्यू के इक्वल है। मेरी बात को ध्यान से समझो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ये तीनों तो आपस में इक्वल है। अब क्या हो गया, बी सी बाय क्यू आर था, बी सी बाय क्यू आर ए बी बाय पी क्यू के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया। और ए डी बाय पी एन भी किसके इक्वल है, ए बी बाय पी क्यू। तो क्या हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये चीज आ गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल हो गया ए बी बाय पी क्यू की होल स्क्वायर के। इतनी बात क्लियर है। अब ए बी बाय पी क्यू तो रिजल्ट निकाल दिया, ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी बाय क्यू आर। इसका मतलब क्या, बी सी बाय क्यू आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तीसरी बात, ए सी बाय पी आर भी लिख सकते हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना था स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था। ठीक है, कि दो ट्रायंगल जो कि सिमिलर है उनका एरिया, उनके एरिया की रेशो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है जी, यही बात हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। थ्योरम को, जो भी थ्योरम मैं करवा रहा हूं बच्चे, उसको कम से कम 2 बार, ठीक है, वो आपको लिखना है, अच्छे से लिख के फिर समझना है साथ साथ। ओके, हो जाएगी फिर। तो आज ये थ्योरम करते हैं। थैंक यू सो मच।